हेलो एंड गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा पुनः एक बार हाजिर हूँ लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय को लेकर। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो जो है आपके यूनिट 1 का जो बेसिक प्रीमाइजेस यानी मूल अवधारणा के अंतर्गत आने वाले ये लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि ये नवीन लोक प्रशासन वास्तव में इसके लेकर के पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई, इसमें नवीनता क्या थी और ये नवीन लोक प्रशासन किस तरह की कुछ नई जो है एक सोच और नई मांगों को लेकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया और इसने लोक प्रशासन को किस ओर और किस दिशा में एक चलाने के लिए जो है एक तरीके से प्रेरित किया और इसने पुनः जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल्य उन्मुख जो है लोक प्रशासन की एक तरीके से वकालत की। इन सभी बिंदुओं की हम बिंदुवार चर्चा हम अपने आने वाले व्याख्यान में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट कोड है वो है MEGA मेगा 5555। आप इसे जो है मोविशाला के ऐप को डाउनलोड करके इस इंस्टीट्यूट कोड MEGA 5555 को आप डाल करके आप मेरे कोर्स को जो है एक तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी एक मार्गदर्शन आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड पूरी जो है एक मटेरियल के साथ में मैं इसको टोटली प्रोवाइड करने जा रहा हूं और ये आपको पूरे एक इन डिटेल जो है हम इस सारी सिलेबस को एक डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम जो अपने यूनिट 1 की जो लास्ट टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे और वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन की अगर हम चर्चा करें, अगर इसके उद्भव का अगर हम कारण देखें तो इसके उद्भव के कारण में हमने देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैराडाइम में हमने चर्चा की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा स्तर अपने यहाँ सरोकार जो है वो तथ्यों पे यानी फैक्ट बेस्ड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमने ज़्यादा किया और ये इसका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं जो था एक प्रबंधन की ओर ज़्यादा था। और लोक प्रशासन क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते इसके मूल्यों के प्रति जो उदासीनता थी वो उदासीनता कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की प्रासंगिकता और उसकी उपयोगिता पे एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखा। अगर नवीन लोक प्रशासन की अगर हम बात करें, इसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो 1960 के दशक में देखा जाए जो अंतिम जो कुछ वर्ष थे, एक अमेरिका में अमेरिकी समाज में वास्तव में एक तरीके से एक टर्बुलेंस का पीरियड माना जाता था, बहुत ही उठापटक थे और लोक प्रशासन जो अपनी ज़्यादा जो है एक तरीके से भूमिका और ज़्यादा एक ओरिएंटेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और खासकर जो है एक तथ्यों पे ज़्यादा जोर दे रहा था। वो कहीं ना कहीं जो है एक जो है मितव्ययिता और दक्षता पे इसका जो है अति जोर के कारण वहाँ की जनता में एक तरीके की लोक प्रशासन की जो भूमिका थी उनके प्रति जो है एक तरीके से असंतोष की भावना फैली। जैसा कि पता है कि नवीन लोक प्रशासन वास्तव में जो है ड्वाइट वॉल्डो ने इसकी अगुवाई की और इसको माना जाता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्वाइट वॉल्डो। ड्वाइट वॉल्डो एक युवावस्था में उस समय थे। लगभग जो नवीन लोक प्रशासन के लेकर के जो 1968 का जो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन होता है सिराक्यूज यूनिवर्सिटीज में, वहां पर लगभग जो है सोशल साइंस बैकग्राउंड के लगभग जो है 35 और 40 साल के बीच के चिंतक जो थे वो लोक प्रशासन की भूमिका, उसकी जो एक तरीके से
उन्मुखीकरण, जिस तरीके से ओरिएंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक मितव्ययता और दक्षता पे थी, इनको लेकर के जो है इससे एक नाखुशी थी। क्योंकि उस समय की अमेरिका का जो समाज था, एक तो वियतनाम वॉर से एक तरीके से जूझ रहा था। दूसरी एक बात ये थी कि अमेरिकी समाज में भी कहीं न कहीं जो रंग भेद की जो नीति थी और गोरों और कालों के बीच में जो एक कह लिया जाए कि एक जो हिंसा हो रही थी, एक रेशियल अटैक्स हो रहे थे, उसके प्रति कहीं न कहीं लोक प्रशासन अपनी संवेदनशीलता को शो नहीं कर रहा था। और उस समय की जो समाज थी वो भिन्न भिन्न प्रकार के एक तरीके की समस्याओं से गुजर रही थी और लोक प्रशासन उन समस्याओं को कभी भी अपने आप को उससे न तो जोड़ पा रहा था और ये जो है लगभग जो है एक तटस्थ की भूमिका में था और एक असंवेदनशीलता के स्वरूप को लिए हुए था। जबकि हमने पहले भी कहा था किसी भी सामाजिक विज्ञान का अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है समाज के लोगों का कल्याण। और प्रशासनिक संवेदनशीलता की जिसकी हम बात करते हैं वो होता है कि जनताओं के प्रति और जनता के जो दुख दर्द है उनके प्रति जो है उनके प्रति एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। और प्रशासक को, जैसे हम पहले भी कहते थे कि एक तरीके से एक मोरल एजेंट के तौर पर जो एक भूमिका दी गई थी, उन भूमिका के प्रति कहीं न कहीं जो है लोक प्रशासन अपने आप को उतना एक जोड़ नहीं पा रहा था या फिर उस भूमिका को एक नज़रअंदाज करता हुआ चल रहा था। तो वास्तव में ये जो ड्वाइट वॉल्टो का एक कॉन्सेप्ट था जिसकी पूरी अगुवाई जो है इन्होंने की, और इन्होंने इस बात की पुनः एक तरीके से मांग की कि लोक प्रशासन को हम पुनः जो है एक जो है राजनीति विज्ञान से जोड़ा जाए और अगर लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को बरकरार रखना है तो इसे राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की संकल्पना को छोड़ करके पुनः राजनीति विज्ञान से अपने आप को जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा। जैसा कि इससे भी पहले हमने बहुत सारे थिंकर्स की हमने बात की, जैसे हमने रॉबर्ट डहाल की हमने बात की, उन्होंने भी एक तरीके से ऑडवे टीट की भी बात की, तो उन्होंने मोरल एजेंट माना था। और ये जो ड्वाइट वॉल्टो थे इन्होंने भी इसको माना कि वास्तव में ये जो पूरा लोक प्रशासन है या फिर एक जो प्रशासनिक अमला है वो वास्तव में जनता के जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो है एक क्रियाशील होनी चाहिए और उनकी भूमिका जो है एक समाज में जो है एक परिवर्तनकर्ता या फिर सामाजिक जो है एक क्रांति को लेने वाले और सामाजिक न्याय को स्थापित करने की भूमिका में जो है ड्वाइट वॉल्टो ने इसकी भूमिका स्थापित की। इनके साथ अगर हम देखें एक और नाम था फ्रैंक मैरिनी। फ्रैंक मैरिनी ने लगभग जो है ये 1968 में जो फर्स्ट मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस आता है उसका लगभग एजेंडा इन्होंने तैयार किया ड्वाइट वॉल्टो के निर्देशन में। और इन्होंने भी जो है एक तरीके से माना कि लोक प्रशासन की अगर प्रासंगिकता को अगर बरकरार रखना है तो इसे जो है कहीं न कहीं समानता, अपनी प्रासंगिकता और जो है एक जो होता है कि चैंपियंस जो होते हैं कि समाज के जो सबसे निचले दर्जे पर जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जो है एक संवेदनशीलता को लेकर के जो है चलना चाहिए। तो ड्वाइट वॉल्टो के नेतृत्व में फ्रैंक मैरिनी ने लगभग जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एजेंडा को सेट किया। इसके बाद एक और नाम अगर हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन में तो वो एक नाम आता है रॉबर्ट गोलम्बस्की का। रॉबर्ट गोलम्बस्की ने भी जो है एक लोक प्रशासन की जो है एक पॉजिटिविज्म के ओरिएंटेशन और इसके जो है साइंस और इसके प्रबंधकीय ओरिएंटेशन पे अनावश्यक जो है एक जोर देने के कारण इन्होंने कुछ बातें की कि ये जो लोक प्रशासन है वास्तव में एक हायरार्कल होता है और इसे हायरार्कल मैनर में जब काम करता है तो इसे जो है एक एंटी हायरार्कल जो है एक तरीके से जो है बनाना चाहिए। नौकरशाही के लिए काम ना करके बल्कि नौकरशाही को जो है एक जो है समाज के लिए काम करना चाहिए। तो इन्होंने एक तरीके से देखा तो इनके लेकर के जो है इन्होंने रॉबर्ट गोलम्बस्की ने भी जो है इसमें एक महती भूमिका विस्की ने भी इसकी जो है एक महती भूमिका उन्होंने एक तरीके से निभाया और इन्होंने एक तरीके से
एक थीसिस और कुछ एंटी थीसिस भी दिए कि किस तरीके से जो है लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, इन अर्थों में जो है इसकी चर्चा की। तो हम ये कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में जो एक नवीन है वो ये है कि लोक प्रशासन जो है पुनः जो है एक मूल्यों के प्रति अपनी जो है आग्रह को व्यक्त करे, ज्यादा से ज्यादा जो है ये तथ्यों पे आधारित ना हो और ज्यादा से ज्यादा मितव्ययिता और जो है एक तरीके से दक्षता पे जोर देने के साथ साथ इसे सबसे ज्यादा जो है एक संवेदनशीलता और समाज के जो एक निचले तबके पे रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में जो है एक सार्थक परिवर्तन कैसे लाया जा सके इसके प्रति जो है उसे जो है एक संवेदनशीलता जो है शो करनी चाहिए। तभी जाकर के जो है एक लोक प्रशासन जो है अपनी भूमिका और अपनी महत्ता और अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रख सकता है। और नवीन लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन से उनकी जो एक सिद्धांतों के प्रति जो एक ज्यादा चाह थी और जो एक अपने आप को यूनिवर्सल जो है एक फिनोमेना यानी कि एक वैश्विक जो है एक या फिर सार्वभौमिक परिघटना के तौर पर ये स्थापित करने का प्रयास था और मूल्यों के प्रति एक नजरअंदाजगी का जो भाव था और तथ्यों के प्रति अति जो जोर थी इसका जो है एक तरीके से जो है प्रतिकार करता हुआ दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना जो है एक तरीके से प्रशासन और राजनीति के द्विभाजन के एक संकल्पना को एक तरीके से खारिज करता हुआ दिखता है। उसके और लोक प्रशासन के अब तक के किए गए कार्यों और उनके समकालीन जो एक तरीके से उपलब्धि थी उस उपलब्धि से जो है एक अपना असंतोष जाहिर करता है। और अगर लोक प्रशासन को अपनी प्रासंगिकता या महत्व को बरकरार रखना है तो इन्होंने कुछ एजेंडा सेट किया, इन्होंने कुछ मूल्यों की बात की। उन मूल्यों को एक तरीके से जो है जब तक जो है लोक प्रशासन अपने आप में उन मूल्यों के प्रति समर्पण या फिर एक क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करेगी तब तक जो है लोक प्रशासन जो है अपने एक महत्ता और प्रासंगिकता को बरकरार नहीं रखेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नवीन लोक प्रशासन के उस पृष्ठभूमि से। आखिर वो क्या कारण थे जिसने लोक प्रशासन में एक नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना को लाने के लिए विवश किया। वैसे कौन कौन से थिंकर थे जो लोग नवीन लोक प्रशासन के बड़े एडमायरर थे जिन्होंने इसकी वकालत की और उनकी क्या मतलब एक तरीके से एजेंडा था और वो किस तरीके की लोक प्रशासन में एक भूमिका का एक तरीके से कह लिया जाए कि पुनः परिभाषित या पुनर्परिभाषित करने की जो एक तरीके के उनकी जो वकालत थी या फिर उनके कुछ सुझाव थे वो क्या थे, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तव में नवीन लोक प्रशासन की वो पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए उद्भव और विकास की अगर हम बात करें कि नवीन लोक प्रशासन का जो है एक तरीके से उद्भव किस तरीके से होता है, तो इस उद्भव और विकास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत तक अमेरिकी समाज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि इस समय 1960 के दशक में एक तरीके से अमेरिका वियतनाम वॉर में भी एक तरीके से इन्वॉल्व था और वहां पे एक सामाजिक जो है एक तरीके से असंतोष और एक जो है रेशियल क्लैश भी जो है अमेरिकन सोसाइटी के में हो रहे थे। तो लगभग जो एक तरीके का अमेरिका समाज जो था वो लगभग एक तरीके से एक अशांत स्थिति में था और एक हिंसक प्रवृत्ति और बड़े उठापटक के दौर से गुजर रहा था। तो उनमें वियतनाम वॉर, जनसंख्या में वृद्धि, पर्यावरणीय जो है समस्याओं, बढ़ते सामाजिक संघर्षों और आर्थिक संकट से असंतोष शामिल था, जिसने बुद्धिजीवियों की युवा पीढ़ी को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों की प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता और गति पर जो है एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। वास्तव में जब इस तरीके की समस्याओं से अमेरिकी समाज रूबरू हो रहा था, इस तरीके की समस्याएं जो उभर करके आ रही थी, उनके प्रति जो था लोक प्रशासन का जो एक तरीके से जो उनका एक तरीके से उनसे पेश आने का जो तरीका था या इनके प्रति जो एक नजरिया था, इनके प्रति जो है लगभग जो है एक जन असंतोष की भावना थी। क्योंकि लोक प्रशासन जो है इन सारे मुद्दों से अपने आप को तटस्थ रख रहा था और इसके प्रति जो है क्रियाशीलता की भावना को प्रदर्शित नहीं कर रहा था। और यही वो समय था जब पॉलिटिकल साइंस के कुछ यंग जो स्कॉलर्स थे
जिसमें ड्वाइट वॉल्डो के अगुवाई में जो है लोक प्रशासन की भूमिका पर एक तरीके से सवाल खड़ा किया। प्रशासन में दक्षता जिसे हम एफिशिएंसी और मितव्ययिता जिसे हम एक तरीके से इकोनॉमी कहते हैं के संबंध में जो है वास्तव में लोक प्रशासन ने एक जो है गंभीर चिंताएं उठाई, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यह महसूस किया गया कि निरंतर अशांत वातावरण से उत्पन्न असंतोष सरकार में मूल्यों और सार्वजनिक उद्देश्यों की बहाली की मांग एक तरीके से करता है। वास्तव में मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य ये होते हैं कि अगर समाज कोई समस्याओं से जूझ रहा है तो लोक प्रशासन को उन समस्याओं के प्रति जो है अपने आप को जोड़ करके उनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो लोक सेवकों को एक कह लिया जाए कि सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकर्ता यानी एजेंट ऑफ सोशल चेंज के तौर पर भी हमने डिफाइन किया। हमने ये भी देखा कि अगर समाज में सामाजिक न्याय की संकल्पना को स्थापित करनी है तो उस स्थापित करने में एक महती भूमिका जो है लोक सेवकों को और लोक प्रशासन को दिया गया। अगर इन भूमिकाओं के प्रति लोक प्रशासन जो एक असंवेदनशीलता या फिर एक नजरअंदाज करने की भाव को अपनाता है तो वास्तव में इसकी एक तरीके से अस्तित्व पे एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाएगा, क्योंकि एक जो है लोक प्रशासन जो है वैक्यूम में काम नहीं करता है। वो जो एक वातावरण होता है जिसे हमने इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो एक पारिस्थितिकी होती है, उन पारिस्थितिकी के हिसाब से लोक प्रशासन को अपने आप को जो है एक रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और उनके प्रति जो है एक जो है क्रियाशीलता को प्रदर्शित करना होता है। जब ये अपने आप को लोक प्रशासन एक जो है क्लोज्ड मॉडल के तौर पे यानी एक बंद व्यवस्था के रूप में अपने आप को काम करेगा और ये जो है एक पारिस्थितिकी जो उत्पन्न हुई है, चाहे वो सामाजिक हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक युद्ध की भी स्थिति थी, समाज में भी उथल पुथल की स्थिति थी, अगर उनसे अपने आप को एक तरीके से अलग करके रखता है और अपने पारिस्थितिकी से उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अगर ये एक तरीके से बायोलॉजिकल जो है एक एंटाइटी के तौर पर अपने आप को नहीं रखता है तो इसकी भूमिका और इसकी महत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगना वास्तव में लाजमी हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है वास्तव में इनकी बहाली की मांग करता हुआ दिखेगा। वास्तव में मानव और मूल्य उन्मुख प्रशासन का एक तरीके से सुझाव दिया गया। हमने देखा कि विकास होनी चाहिए मानवीय चेहरों के साथ, डेवलपमेंट विद जो है ह्यूमन जो है एक फेस की जो हम बात करते हैं, तो वास्तव में लोक प्रशासन के लिए भी जो है एक वैल्यू ओरिएंटेशन या वैल्यू ओरिएंटेशन के साथ साथ जो है इसे जो है एक जो है मानवीय गुणों को लेकर के जो है चलना चाहिए और इसकी जो है एक तरीके से लोक प्रशासन ने इसके भूमिका को इस नए रूप में परिभाषित किया और मूल्य के प्रति जो है इनकी आग्रह को बरकरार रखने के लिए और साथ ही मानवीय चेहरों के साथ में जो है लोक प्रशासन को समाज के साथ में एकीकृत करने की मांग जो है नवीन लोक प्रशासन ने किया। वास्तव में ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने और सेवा वितरण में सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लक्ष्यों को शामिल करना आवश्यक समझा गया। इस सोच के कारण जो है नवीन लोक प्रशासन का जो है वास्तव में जो उदय हुआ, जिस तरीके से समाज से ये अपने आप को कटाव महसूस कर रहा था और राजनीति भी से टोटली अपने आप को अलग करके एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर या फिर एक अलग जो है अनुशासनिक विषय के तौर पे जो स्थापित करने की जो इसकी जो एक तरीके से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षा थी लोक प्रशासन की, और इस दौरान जो है इसने कहीं ना कहीं समाज से अपने आप को जो है एक तरीके से एक काट लिया और उस समाज से जब इसने दूरी बनाई तो वास्तव में इस पूरे इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठना जो है एक लाजमी था और इसी प्रश्न चिन्ह को उठाया नवीन लोक प्रशासन ने, जिसने इकोनॉमी और एफिशिएंसी यानी 2E's की जो संकल्पना दी गई थी लोक प्रशासन के लिए, उसमें जो है उसके ऊपर इन्होंने एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया। इसका उद्देश्य क्या था कि लोक प्रशासन के लिए एक दार्शनिक जो है दृष्टिकोण प्रदान करना। वास्तव में इसका एक फिलोसफिकल अप्रोच था। पूरा दर्शन ये कहता था जो सामाजिक एक समानता, प्रासंगिकता,
प्रशासनिक संवेदनशीलता और जो है मूल्यों के प्रति चाह, ये सारे जो है कुछ ऐसे एक दार्शनिक विचार थे या फिर एक दृष्टिकोण था जो लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन ने एक तरीके से प्रदान किया। चलिए अगर हम इसकी हम बात करते हैं तो 1967-68 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन को एक बहुविषयक, यानी एक तरीके से माना जाए कि इसे जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने और साथ ही साथ सार्वजनिक नीति, जिसे हम पब्लिक पॉलिसी हम कहते हैं। हमने ये भी कहा था कि जब हमने सिक्स्थ पैराडाइम की हमने बात किया था, हमने जब निकोलस हेनरी के पूरे पैराडाइम में हमने पूरे अनुशासन की विकास क्रम को जब हमने देखा तो उसमें हमने ये कहा था कि लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को अगर बरकरार रखना है तो उसे एक लोक नीति के साथ अपने आप को जो है जोड़ना पड़ेगा। और लोक नीति से हमारा क्या तात्पर्य है? सिंपल सा तात्पर्य ये है कि सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एलिमिनेटेड एंड देयर इज ए इंटीग्रेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रीइंसर्ट। तो ये सारी जो बातें थी, यही है लोक प्रशासन को सबसे बड़ी बात एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। अलग अलग इसमें हमने देखा कि इसमें हमने सोशियोलॉजी के, हमने मैनेजमेंट के, हमने एक तरीके से राजनीति विज्ञान के, हमने जो है एक साइकोलॉजी के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने एक तरीके से बोरो किया। और यही कारण था कि लोक प्रशासन को जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात कही गई। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि वास्तव में जो है एक लोक नीति के साथ और सामाजिक समानता उन्मुख फोकस प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास शुरू किए गए थे। तो ये जो प्रयास था, ये प्रयास जो शुरू किए गए थे, ये लोक प्रशासन के लिए जो है एक पृष्ठभूमि जो है एक तरीके से तैयार करता है। इस दिशा में जो है महत्वपूर्ण जो एक तरीके से माइलस्टोन रहा इस दिशा में, तो उसमें पहला नाम हम ले सकते हैं कि लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट। एक हनी रिपोर्ट से आता है 1967 में, और हनी रिपोर्ट्स में इसमें एक बात की गई कि ये हनी रिपोर्ट्स में एक ये बात कही गई कि वास्तव में लोक सेवा में जो एक तरीके से जो उसका एक शिक्षण कराया जाए, लोक सेवा के प्रति जो है नवीन लोक प्रशासन को वहाँ के विश्वविद्यालयों में किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसके पाठ्यक्रम में किस तरीके क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, अध्ययन सामग्री क्या होगी, इस पर जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसे हम जो है एक हनी रिपोर्ट के तौर पर जानते हैं। दूसरी बात है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जो है एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में यह देखा गया कि वास्तव में लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं और इसके व्यवहार क्या हो सकते हैं, और सिद्धांत और व्यवहार पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार को एक तरीके से एक परिभाषित किया गया, उसे जो है एक ज्यादा जो है स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया। तीसरी बात है पहला मिनोब्रुक सम्मेलन, जो कि हमको अब मैंने कहा भी था कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में, और 1968 में ही जो पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है, यहीं पे जो है नवीन लोक प्रशासन का जो है एक तरीके से जन्म होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1966 में हनी रिपोर्ट्स की हम बात कर ले, 1967 में इसकी मुख्य बिंदु पर हम फटाफट थोड़ा एक दृष्टिपात कर लेते हैं। तो 1967 में जो है हनी रिपोर्ट जो है एक तरीके से आया। हमने कहा कि हनी रिपोर्ट्स आया कि जो है लोक प्रशासन का अगर लोक सेवाओं के लेकर के अगर उच्च अध्ययन में यानी उसकी यूनिवर्सिटी में अगर लोक प्रशासन को पढ़ाया जाए, इसके सिलेबस को पढ़ाया जाए, तो इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल होनी चाहिए, इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा की, अध्ययन सामग्री की इस पर चर्चा हुई। तो इस क्षेत्र में कहा गया कि 1966 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के जॉन हनी जो थे, इन्हीं के नाम से हनी रिपोर्ट थी इसकी 1967 की, ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन का एक तरीके से जो इन्होंने मूल्यांकन किया कि वास्तव में लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय में क्या क्या शामिल है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका इन्होंने एक तरीके से जो है मूल्यांकन किया। और अनुशासन को सामना करने वाली कुछ समस्याओं पर जो है प्रकाश डाला गया कि वास्तव में लोक प्रशासन किन किन समस्याओं से रूबरू हो रही है या जूझ रही है। इन समस्याओं को उजागर करने का जो है प्रयास हनी रिपोर्ट्स में किया गया। और जो इसमें कुछ मूल बिंदु थे, मूल समस्याएं थी जिससे लोक प्रशासन जो है एक तरीके से जूझ रहा था, उससे संघर्ष कर रहा था। उसमें पहली बात ये थी कि अनुशासन की स्थिति पर अनिश्चितता और भ्रम। वास्तव में लोक प्रशासन के कह लिया जाए गोलम्बिस्की के शब्दों में तो लोकस और फोकस के लेकर के क्लियरिटी नहीं थी।
अनुशासन की स्थिति के लेकर के जो था क्लियरिटी नहीं हुआ करती थी, एक भ्रामक स्थिति हुआ करती थी। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्यों पढ़ा जाए, लोक प्रशासन किसके लिए पढ़ा जाए, लोक प्रशासन का सरोकार किससे ज्यादा होगा, क्या वो जनता के प्रति या फिर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन ज्यादा करेगी, या सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिर्फ मितव्ययिता और दक्षता के जो है अपने एक तरीके से प्रबंधकीय गुणों को लेते हुए ज्यादा ही करेगा। तो वास्तव में जो हनी रिपोर्ट्स ने जो समस्याएं देखी, उनमें सबसे पहली समस्या ये देखी कि लोक प्रशासन की जो है एक स्थिति जो थी वो भ्रामक थी, अस्पष्ट थी और एक क्लियरिटी के अभाव में लोक प्रशासन लगभग जो है एक भटकाव की स्थिति में अपने आप को लेकर के आया। दूसरी बात है कि अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय विभागों के पास अपर्याप्त धनराशि थी। जहां पे भी लोक प्रशासन की पढ़ाई जिस यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में की जा रही थी, उनके पास में एक जो है एक आर्थिक संसाधनों की भी एक तरीके से कमी थी। और अगर किसी भी विषय के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी होती है तो इसके अनुशासनिक विषय के एक विकास और उसके पाठन पे इसका जो है एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से लोक प्रशासन भी वास्तव में गुजर रहा था। तीसरी बात है कि इसकी कुछ ये थी, इंस्टीट्यूशनल जो है वीकनेसेस भी थी, इसकी कुछ कमियां भी थी, इसकी भी इन्होंने एक बात की। चौथी बात इन्होंने ये कही कि लोक प्रशासन के विद्वानों और एक तरीके से प्रैक्टिशनर जो कि एक अभ्यास करता है, यानी कि जो लोक प्रशासन के प्रशासनिक चिंतक हुए जिन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया और वास्तव में लोक सेवक जो उसका एक तरीके से कार्यान्वयन करते हैं, यानी जो प्रैक्टिशनर हैं, जो अभ्यास करता है यानी लोक सेवक, उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा था। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये कहा गया कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो है एक सेतु बनाया जाए, उनको जो है एक साथ लाया जाए ताकि सिद्धांत और व्यवहार के बीच की जो एक तरीके से उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको पाटा जा सके। और सिद्धांत को बनाते समय हम जो है एक अभ्यासकर्ता जो वास्तव में उस सिद्धांतों को लागू करते हैं, यानी लोक सेवकों के अनुभवों को भी लेकर के हम सिद्धांतों का निर्माण करिए। तो इसका मतलब हो गया कि इन्होंने मांग किया कि एक जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड बी इंटीग्रेटेड, इनके बीच जो एक तरीके से जो दूरियां थी उनको एक तरीके से पाटने की बात हम देख सकते हैं, एक तरीके से किया गया। और वास्तव में एक कम्युनिकेशन गैप भी था थ्योरी और एक तरीके से प्रैक्टिस के बीच में। उस कम्युनिकेशन गैप को फील करने की बात जो है या फिर इसकी जो स्थिति थी, इस गैप को भी उजागर किया गया आपके हनी रिपोर्ट्स में। इसके बाद देखा जाए कि इसने यानी हनी रिपोर्ट्स ने सरकार और व्यवसाय से संसाधनों के सृजन की जो है वास्तव में जो है एक तरीके से सिफारिश की। लोक प्रशासन में उच्च अध्ययन को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों के विभागों और सरकार को सरकारी और इसके विपरीत पदों पर प्रोफेसरों की नियुक्ति के माध्यम से जोड़ना और नेतृत्व प्रदान करने के लिए लोक सेवा शिक्षा पर एक राष्ट्रीय आयोग यानी एक नेशनल जो है एक कमीशन की स्थापना करने की इसने एक तरीके से सिफारिश की अपनी हनी रिपोर्ट्स में, जिसकी जॉन हनी ने जो हनी रिपोर्ट्स 1967 में एक तरीके से उन्होंने सबमिट किया, उसमें इस बात की बात की। रिपोर्ट ने अपनी कमियों के बावजूद सामाजिक जागरूकता पैदा करने में लोक प्रशासन की भूमिका की जांच के लिए एक तरीके से आधार तैयार कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में पहला जो एक माइलस्टोन था वो था एक तरीके से हनी रिपोर्ट्स 1967। इसने भी इस तरीके से मांग की कि वास्तव में इसकी कमियों को और एक सोशल अवेयरनेस को लाने के लिए जो है और लोक प्रशासन की भूमिका की एक जांच के लिए पहला जो है एक तरीके से कह लिया जाए कि एक जो है आधार स्तंभ या फिर पहला जो है एक आधारशिला इसने एक तरीके से तैयार की और इसकी मांग भी की। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि दूसरे और फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1967 में। चार्ल्स वर्थ जो थे इसकी अध्यक्षता करते हैं। चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में अमेरिकी अकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज ने द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक जो है सम्मेलन का आयोजन किया। और सम्मेलन से उभरे प्रमुख दृष्टिकोण में क्या क्या शामिल है, तो पहला, अनुशासन के दायरे में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी को नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी को लाने की बात की गई।
फ्लेक्सिबिलिटी को एक तरीके से लाने की बात की गई, जो इसके विकास को एक तरीके से सुविधाजनक बनाएगा। क्योंकि लोक प्रशासन जो है वास्तव में एक कहा जाए कि मानवीय एक तरीके से तत्व से जुड़ा हुआ होता है, और जब हम नियमों के प्रति एक तरीके से ज़्यादा आग्रह दिखलाते हैं और थोड़ी रिजिडिटी दिखलाते हैं, तो इससे वास्तव में प्रशासन की संवेदनशीलता पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात थी कि लोक प्रशासन की जो एक तरीके से दृढ़ता थी, यानी उसकी जो रिजिडिटी थी, उसको एक तरीके से कम करने के मांग जो है वास्तव में जो है लोक प्रशासन जो एक तरीके से करता है। दूसरी हम बात देखें कि नीति और प्रशासन के बीच द्वंद्व को एक तरीके से अर्थहीन माना जाता था। तीसरी बात है कि लोक प्रशासन को एक अनुशासन और अभ्यास के रूप में सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की एक तरीके से आवश्यकता है, यानी सोशल जो आप प्रॉब्लम्स है उस पर इसका सरोकार ज्यादा होने चाहिए। चौथी बात यह है कि सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वालिटी और अन्य मूल्यों जैसे दक्षता, एफिशिएंसी, जवाबदेही, रेस्पॉन्सिवनेस, सार्वजनिक एक प्रशासनिक जवाबदेही, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिव या अकाउंटेबिलिटी, या निर्णय लेने में यानी डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी, यानी कि एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, निर्णय लेने में लोगों की सहभागिता को लेकर के, यानी एक सहभागी प्रशासन की मांग एक तरीके से इसको बढ़ावा देने की बात कही गई। अन्य आंतरिक तंत्रों के पालन पर अत्यधिक जोर देने से पदानुक्रम, यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो है नियमों के प्रति जो है उस पर एक तरीके से उस पर ज्यादा एक तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं, और इंटरनल जो एक तरीके से नियमों के प्रति जो आपके एक संगठन के जो आंतरिक नियम है उसके प्रति और नियमों पर आप आवश्यकता से अधिक अगर जोड़ देते हैं, तो वास्तव में जो है एक दृढ़ता को लेकर के आते हैं, और जो एक पदानुक्रमित समाज भी होता है या संगठन होता है वो अपने उद्देश्यों को जो है एक अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर संगठन को एक काम करना है तो संगठन को एक वास्तव में एक परिवार के तौर पे काम करना पड़ेगा, एक टीम लाइक एक यूनिट के तौर पे काम करना पड़ेगा, जिसमें पदानुक्रम यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर को ज्यादा ध्यान न दिया जाए, बल्कि एक जो है एक पूरा जो है इंटीग्रेटेड मैनर में एक जो है टीम लाइक स्पिरिट को एक तरीके से लाया जाए। और जब जब ये पदानुक्रम की स्थिति ज्यादा दृढ़ होती है संगठन में, तो वो संगठन अपने कार्यों को वास्तव में सही तरीके से संपादित नहीं करता है, जबकि लोक प्रशासन वास्तव में एक हायरार्की को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ दिख रहा था। और इसके बीच में हुआ क्या कि एक इंटरनल जो है इनकंसिस्टेंसी का एक तरीके से उसको जो है उजागर होता है, ये कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, और ये जो प्रभाव है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक इंटरनल डिवीजन जो है एक आंतरिक विभाजन लेकर के आता है, एक तरीके से ग्रुपिज्म हो जाते हैं, अलग अलग गुट्स बन जाते हैं, और ये जो है एक आंतरिक विभाजन वास्तव में एक संगठन के लिए जो है एक बुरी एक भाव मानी जाएगी, और एक जो है ये कहीं से भी जो है एक संगठन के लिए एक शुभ संकेत नहीं देता है। तो वास्तव में पदानुक्रम और प्रशासनिक कठोरता बढ़ जाती है। इसलिए इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन लचीलेपन यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी और अन्य नवाचारों यानी इनोवेशन पर अदर इनोवेशन की आवश्यकता है। इसकी बात जो है एक तरीके से इसमें कही गई। व्यावसायिक स्कूलों में प्रशासकों का प्रशिक्षण एक तरीके से देखा जाए, मैंने भी पहले भी कहा था कि एक स्थिति थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक जो है यूनिवर्सल जो है एक फेनोमेना माना गया, और एक तरीके से प्राइवेट और पब्लिक के बीच के डिफरेंसेस को जो है एक सुपरफिशियल माना जाता है या माना गया। तो इन्होंने एक देखा कि व्यावसायिक जो है एक तरीके से प्रोफेशनल जो होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के काम करते हैं, या उस स्कूल्स में भी जो है एक प्रशासकों को जो है एक प्रशिक्षण जो है दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल प्रबंधकीय क्षमताओं और कौशल को तेज करने के लिए बल्कि प्रशिक्षुओं की सामाजिक संवेदनशीलता, याद रखिए ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हम कहते हैं सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी यानी सामाजिक संवेदनशीलता को गहरा करने के लिए आपका जो एक तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाए, उसमें
आप में एक तरीके से देखा जाए तो आपकी मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप किया जाए, ये जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण ये बात है कि उनके बीच में जो है एक सामाजिक संवेदनशीलता की भावना यानी सोशल सेंसिटिविटी के गुणों को जो है उसमें एक तरीके से शामिल करना और उसकी गहरी जड़ें जो है प्रशासकों में और उनके मस्तिष्क में एक तरीके से डालना, ये एक इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है एक ज़रूरत है। साथ ही साथ कार्यक्रमों में प्रशासनिक नैतिकता पर एक तरीके से जोर। अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम पूजा सिंघल का एक केस देख रहे हैं। हमने ये देखा, इसका अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये देखा कि लोग जब आते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में इंटीग्रिटी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में तब्दील हो जाता है। लोग जनहित के नाम पर आत्महित करने लगते हैं। लोग एक जो है अपनी नैतिक मूल्यों को और नैतिक मानदंडों को तिलांजलि दे देते हैं, और वास्तव में जब जब समाज में नैतिक गुणों और नैतिक पक्षों का क्षरण होता है, डिटोरिएशन होता है, तो वास्तव में लोक प्रशासन पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि आजकल हम जो है एक इथिक्स और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और जो है इन तरह की बातों को जो है हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। और वास्तव में जब तक इन गुणों का समावेशन जो है एक लोक सेवक के व्यक्तित्व में नहीं आएगा, तब तक हम एक नैतिक मानदंडों से परिपूर्ण प्रशासन की संकल्पना या कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पर भी जो है इसमें जो है एक तरीके से जोर देने की बात कही गई, और एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स जो है अभी भी 21st सेंचुरी में भी जो है वास्तव में इसकी आवश्यकता जो है अभी भी है। इसलिए इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन ने जो भी अपने एक तरीके से आधार वाक्य रखे या फिर जो जो संकल्पनाएं उन्होंने एक तरीके से उछाला, उन संकल्पनाओं की प्रासंगिकता 21वीं सदी के प्रशासनिक जो है व्यवस्था में भी है। इसकी व्याख्या कीजिए तो आप देख सकते हैं जिन जिन तत्वों की मांग नवीन लोक प्रशासन में की गई, उन तत्वों की प्रासंगिकता आज के 21वीं शताब्दी के प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक जो है एक तरीके से वातावरण में भी है। ये चीज़ें और ये जो एलिमेंट है वो स्टिल रिलेवेंट है, उसकी प्रासंगिकता इनफैक्ट आजकल कुछ ज़्यादा ही उभर करके सामने आ रही है। तो इसका मतलब है कि कोई भी लोक सेवक जो है सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति अपना सरोकार दिखलाए, उसमें एक प्रशासनिक जो है संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें मानवीय चेहरा और मानवों के प्रति जो है एक करुणा का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जो है एक प्रशासनिक नैतिकता के भाव होने चाहिए, और प्रशासन में सत्यनिष्ठा, जिसे इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इनकी बातों को हमने लगभग इसी तरह के मांग को लेकर के इन्होंने एक नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना को जो है एक तरीके से इसके हिमायत की, इसको गढ़ा, और इन तत्वों की प्रासंगिकता वास्तव में आज भी उतनी ही है। इनफैक्ट कहा जाए तो उस समय से ज़्यादा आज इसकी जो है एक तरीके से ज़रूरत है। जिन नैतिक मानदंडों और प्रशासनिक मूल्यों का क्षरण जो है आज प्रशासन में दिख रहा है, जिस तरीके से लोग जो है पैसा कमाने का जो है एक जरिया मान करके लोक सेवा को चलते हैं, उनके अंदर जो है एक समाज के प्रति उनकी जो सामाजिक दायित्व है, उस भावना और उस बोध का जो है एक तरीके से लोप होता जा रहा है। उनको फिर से जो है एक सेंसिटाइज यानी उसे फिर से जो है उसमें संवेदनशीलता को लाने के लिए हम आजकल इथिक्स की बात करते हैं। और वो इथिक्स होता है, क्या है इथिक्स? सिंपल सा बात है कि व्हाट इज मोरली राइट एंड व्हाट इज मोरली रॉन्ग, इसी की बात हम इथिक्स में पढ़ते हैं। और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स जो है एक सिविल सेवक में और एक लोक प्रशासक में होनी चाहिए। इसकी जो है एक बड़ी महती और बड़ी निर्णायक भूमिका होती है, और अभी भी 21st सेंचुरी में इसकी और ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है। तो यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने लोक प्रशासन के अनुशासन को एक व्यापक दार्शनिक आधार, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है फिलोसफिकल बेस देता है। इसका परिणाम है 1968 के मिनोब्रिक सम्मेलन का आयोजन। तो हमने देखा कि ये जो कुछ उद्भव के जो कारण थे वो किस तरीके से जो है एक तरीके से पूरी पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड तैयार करता है फॉर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखते हैं। हम कल अपनी क्लास में पुनः इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस
क्या लेकर के आता है, इसमें क्या नयापन होता है जो पारंपरिक लोक प्रशासन में नहीं था, इसकी क्या क्या एक तरीके से तत्व थे, और इसने लोक प्रशासन से किन नवीन जो है एक मूल्यों और नवीन जो है एक तरीके से इनके व्यवहार की और नवीन भूमिका की मांग करता है, उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा इसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।